हे गाइस, सो आज की वीडियो में वी आर गोना सी कि कैसे हम एक एक्सप्रेस के सर्वर पे रेट लिमिट लगा सकते हैं। नाउ व्हाट आई मीन बाय रेट लिमिट इज, जैसे अभी मेरे पास यहाँ पे एपीआई है, एक नॉर्मल एक्सप्रेस का सर्वर है जो मैंने कल वाली वीडियो में बनाया था। आप चाहो तो जाके चेकआउट कर सकते हो कि कैसे बनाया था। तो नॉर्मल यहाँ पे गेट की एपीआई है एंड लोकल होस्ट 9000 पे सर्वर चल रहा है। तो अब अगर मैं यहाँ पे लोकल होस्ट 9000 लिखता हूँ, हिट मारता हूँ तो एलसी एपीआई चल रही है। एंड मैं इसे जितनी बार हिट मारूंगा एलसी एपीआई चलती रहेगी। मैं इसमें एक साथ 100 200 400 500 कितनी भी रिक्वेस्ट मार सकता हूँ। एपीआई ओपन है, कितनी बार भी कॉल हो सकती है ना। इसमें एपीआई में अगर आप कभी भी काम करते हो, देखते हो मल्टीपल कॉल हो गए, अगर आप बैकएंड डेवलपर की तरह काम करते हो कभी भी किसी भी कंपनी में, तो एपीआई में यूजुअली हम एक लिमिट लगा देते हैं कई एपीआई पे, ताकि कोई भी बॉट या फिर कोई भी बॉट की स्क्रिप्ट बना के सर्वर में लोड ना बढ़ा सके। So what I mean by that is, जैसे अभी ये API ओपन है, इसको मैं जितनी बार हिट मार सकता हूँ। So what I can do is I can create a simple node या किसी भी पाइथन की स्क्रिप्ट बना सकता हूँ जो इस API को मल्टीपल टाइम्स कॉल करेगी ना। हर बार API कॉल होगी, अभी तो सिंपल API है, पर इसके अंदर कोई कंपटीशन होता है, फॉर एग्जांपल डाटाबेस की क्वेरी चल रही होती है, कुछ चल रहा था, तो दैट विल क्रिएट अ लोड ऑन द सर्वर एंड सर्वर उससे क्रैश हो सकता है। सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ऑल दैट वी क्रिएट अ बेसिक रेट लिमिट ऑन सर्वर और ऑन API, ताकि कोई भी अगर IP एड्रेस है तो उससे मल्टीपल एक लिमिट से ज़्यादा API कॉल्स ना आ सके एक दिन में। तो हम सीखते हैं कि हम वो कैसे लगा सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली हम एक पैकेज यूज करते हैं, दैट इज एक्सप्रेस रेट लिमिट। नाउ दिस इज द पैकेज, ठीक है। सिंपली आपको इस पैकेज पे आ जाना है, यहाँ पे इसको npm आई कर लेना है, ठीक है। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ तो आई एम नॉट गोना डू दैट। तो यहाँ पे हम इंस्टॉल कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे करूँगा कॉन्स्ट एंड देन रिक्वायर एक्सप्रेस रेट लिमिट, ठीक है। और इसके अंदर से हमें क्या लेना है, इसके अंदर से हमें निकालना है एक फंक्शन दैट इज रेट लिमिट, ठीक है ना। ये रेट लिमिट का फंक्शन निकाल लेंगे, देन सिंपल इन्होंने आपको एक दे रखा है एग्जांपल कि किस तरीके से रेट लिमिट लगेगी। तो आपको इस तरीके का ये जो ऑब्जेक्ट दे रखा है, सेम ऑब्जेक्ट आपको बना लेना है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर यू कैन डिसाइड फ्यू फैक्टर्स, लाइक यहाँ पे आपको बताना है कितने देर की आपको लिमिट लगा देनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बोल दिया इन्होंने 15 मिनट की लिमिट है, एंड यहाँ पे आपने ले लिया कितनी लिमिट लगानी है। तो व्हाट दीज टू टर्म्स मींस इज कि 15 मिनट के अंदर एक पर्टिकुलर आईपी से सिर्फ 100 ही रिक्वेस्ट अप्रूव हो सकती है ना। 100 तो एक बहुत ज़्यादा नंबर है, तो फिलहाल मैं आपको टेस्टिंग के लिए 2 दिखा देता हूँ। आप चाहो तो ये टाइम भी बढ़ा सकते हो, ये मिली सेकंड में टाइम लेता है, तो इसलिए इन्होंने इंटू 60 इंटू 1000 कर रखा है। आपको यहाँ पे मिली सेकंड पास करना होता है। 15 मिनट है एंड यहाँ पे मैंने बोल दिया 2 की लिमिट, यानी 15 मिनट के अंदर सिर्फ एक पर्टिकुलर आईपी से 2 ही रिक्वेस्ट रख सकती है, ठीक है। अब ये आपका एक मिडिलवेयर बन गया है। नाउ इस मिडिलवेयर को यूज करने के लिए सिंपली आपको कोई भी एपीआई, जो भी आपको जिस रेट लिमिट जिस एपीआई पे लगा देनी है, आपको सिंपली वहाँ पे उसके आगे लिमिटर पास कर देना है। अब ये जो मेरी सिंपल गेट वाली एपीआई है, इसमें लग गए लिमिट, एंड इस एपीआई में मैं 15 मिनट में सिर्फ 2 ही रिक्वेस्ट मार सकता हूँ एक पर्टिकुलर आईपी से, ठीक है। तो अब अगर मैं आता हूँ यहाँ पे एंड अभी आप देख सकते हो मैं सर्वर को दोबारा रिस्टार्ट करना पड़ेगा मुझे। सो यहाँ पे सर्वर को दोबारा रिस्टार्ट कर देते हैं। तो लोकल सोर्स 9000 में सर्वर चल गया है। अब मैं एक बार इस रिक्वेस्ट को कॉल करूँगा, तो एक बार कॉल आया है हमारे पास, कॉल किया, 2 बार कॉल आया। अब ये तीसरी बार कॉल नहीं करने देना चाहिए। तो जैसे ही मैं तीसरी बार करूँगा, यूल सी टू मेनी रिक्वेस्ट, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। तो यहाँ पे हमारी रेट लिमिट लग गई है 2 की। 2 के बाद जब भी अब कॉल आएगा तो वो कह देगा टू मेनी रिक्वेस्ट, एंड 15 मिनट जैसे ही पास होंगे या सर्वर रीस्टार्ट होगा तो ये रिक्वेस्ट जो है आप दोबारा चलने लगेगी। लाइक अगर मैं सर्वर को रीस्टार्ट कर देता हूँ, तो मैंने सर्वर रीस्टार्ट कर दिया, तो अब जितने भी इन्होंने कैश करा होगा या जो भी इन्होंने सेव किया होगा कि लिमिट इस आईपी से इतनी बार आ चुकी है, वो हट जाएगा। तो अब ये दोबारा मुझे 2 रिक्वेस्ट मारने देगा, लेकिन जैसी दोबारा तीसरी रिक्वेस्ट होगी यूल सी अगेन मुझे एरर दे देगा। So this is how you can set a limit on any API in Express. Now इसको आप बढ़ा भी सकते हो, एंड अगर आपको सारी API सिक्योर करनी होती है तो सिंपली आप यहाँ पे कर सकते हो app.use एंड यूज के अंदर लिमिट लगा देते हो, लिमिटर। तो क्या होगा, सारी APIs के पहले ये वाला मिडिलवेयर चलेगा। जैसे हमने यहाँ पे मिडिलवेयर बनाया था, तो उससे सारी API से पहले ये मिडिलवेयर चलेगा एंड सारी API सिक्योर हो जाएंगी। तो अब क्या है, मेरी कोई भी API सिक्योर हो जाएगी। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये कर दिया लोकल होस्ट 9000। अब मैं अगर इस API को कॉल करूँगा, रीलोड एक बार करा चली, देन एक बार और रीलोड करा चली, तीसरी बार करते ही मर गई टू मैनी रिक्वेस्ट। तो ये एपीआई सिक्योर हमारी हो चुकी है। एंड अगर हम यहाँ पे आईडी वाली रिक्वेस्ट भी मारते हैं, तो यहाँ पे सिंपली आते हैं एंड इसमें ID2 मारते हैं, तो यहाँ पे भी टू मैनी रिक्वेस्ट ने दे दिया, जस्ट बिकॉज सारी जितनी भी एपीआई है उनसे पहले लिमिटर कॉल हो रहा है। तो अब सारी एपीआई के ऊपर रिक्वेस्ट लग गई है कि इस आईपी से ये सारी जो एपीआईज हैं ये सब सिर्फ 2 बार कॉल हो सकती है 15 मिनट के अंदर। तो ये ग्लोबल लेवल पे लगा हुआ है। आप एक पर्टिकुलर एपीआई पे चाहो तो यहाँ पे लिमिटर लगा के उस पर्टिकुलर एपीआई को सिक्योर कर सकते हो। तो दैट इज योर कॉल। So yeah, this is how we implement rate limit on any API in Express.js. I hope इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो या कुछ भी नया सीखा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड वीडियो को लाइक कर सकते हो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड कीप कोडिंग।